कि आज की इस वीडियो का गिव अवे होने वाला है इंटरलिंक की तरफ से आने वाला है ये एक मैजिक चार्जर। ये चार्जर प्लस पावर बैंक है, यानी कि इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं ये। और इसके अलावा ये फ़ोन जो पावर बैंक है, ये चार्जर 2000 mAh का पावर बैंक भी है, जो कि आप साइड के ऊपर रीड कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले एक न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पाकिस्तान में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के दो वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट 8GB 128GB वाला है, जिसकी कीमत पाकिस्तान में 30,000 रुपया रखी गई है, जबकि दूसरा वेरिएंट 8GB रैम 256GB रोम के साथ आता है, जिसकी कीमत 35,000 रुपया रखी गई है। आज की इस वीडियो में हम 8GB 128GB वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलते हैं बॉक्स के ऊपर, देख लेते हैं बॉक्स कैसा है और बॉक्स के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं। अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो 8GB 128GB रोम का आपको बताया गया है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मॉडल का नाम मेंशन किया गया है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का बताया गया है। स्क्रीन साइज लिखा गया है जो कि 6.95 इंचेस का है। अगर साइड की बात करते हैं तो साइड के ऊपर अगेन मॉडल का नाम मेंशन किया गया है नोट 10 प्रो। ऊपर आपको जोन का स्टिकर मिल जाता है। अगर आपके पास जोन की सिम है जिसको आप सिम 1 में इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद एक कोड डायल करेंगे जो कि ऊपर मेंशन किया गया है *4114#, तो आपको 12GB फ्री डेटा मिल जाएगा। अगर बैक की बात कर लीजिए तो बैक के ऊपर सेट के स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिनमें 8GB रैम 128GB रोम, हेलियो G90 की चिप है, 6.95 इंच इन्फिनिटी ओ का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2460 का। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाएगा, जिसके साथ ड्यूल फ्लैश लाइट मौजूद है। बैक के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाएगा, जबकि 2 मेगापिक्सल का आपको मोनोक्रोम सेंसर मिल जाएगा। इन कैमरों के साथ क्वाड फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये फ़ोन 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा और इस फ़ोन के अंदर ड्यूल स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो का गिव अवे होने वाला है इंटरलिंक की तरफ से आने वाला है ये एक मैजिक चार्जर। ये चार्जर प्लस पावर बैंक है, यानी कि इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं ये। और इसके अलावा ये फ़ोन जो पावर बैंक है, ये चार्जर 2000 mAh का पावर बैंक भी है, जो कि आप साइड के ऊपर रीड कर सकते हैं। तो गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं अंदर सेट कैसा है और साथ में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाले हैं। जी, तो सेट का बॉक्स मैंने खोल लिया है और देख लेते हैं कि जनाब अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले हमें एक डिवाइस मिल जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और देख लेते हैं और हमें क्या कुछ मिलने वाला है। IMEI स्टिकर, इसके अलावा हमें एक पाउच मिल जाता है जो कि सिलिकॉन पाउच है, सॉफ्ट है। इसके अलावा एक हमें ग्लास प्रोटेक्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब सेट नया नया आता है तो ग्लास प्रोटेक्टर हमें मार्केट से नहीं मिलता। एक्सपार्क, इन्फिनिक्स वारंटी कार्ड और एक्स क्लब कार्ड, इनको हम साइड के ऊपर रख लेते हैं, इनका कोई काम नहीं है। एक हमें चार्जिंग केबल मिल जाती है, ये चार्जिंग केबल टाइप C की है। एक हमें चार्जर मिल जाता है जो कि 33 वाट का है और एक हमें मिल जाती है सिम इंजेक्टर टूल। कवर हटा लेते हैं। कवर हटाने के बाद सेट को ऑन कर लेते हैं और साथ ही हम चेक कर लेते हैं इस फ़ोन के अंदर हमें सिम स्लॉट जो मिलने वाली है उसकी क्या सिचुएशन है। ये तो इस फ़ोन के अंदर आप 2 नैनो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स हैं। और सेट हमारा ऑन हो रहा है। इसका सेटअप करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ये तो फ़ोन का सेटअप मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं हम स्टोरेज में। अगर आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो आउट ऑफ बॉक्स आपको मेमोरी मिलने वाली है 128GB में 114GB फ्री स्पेस आपको मिल जाएगी, जबकि रैम आपको फ्री मिलती है
5.73 GB, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी इस फ़ोन के अंदर मैं ज़रूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिसके बाद आपसे मिलते हैं और बाद में डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। जी तो जनाब, फ़ोन का सेटअप करने के बाद फ़ोन के अंदर तमाम ज़रूरी एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, मगर सबसे पहले डिज़ाइन को देख लेते हैं। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। बैक के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जबकि 2 मेगापिक्सल का ही आपको मोनोक्रोम सेंसर मिल जाएगा। साथ में क्वाड LED लाइट मौजूद है, जिसकी वजह से पिक्चर काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। नाइट के टाइम पर ये काफ़ी काम आएगी। नीचे की तरफ आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। स्पीकर है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है, और पावर की आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके सिम स्लॉट मौजूद है, जिसके अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिम सिचुएशन देख सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर 2 नैनो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि फ्रंट के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैम मिल जाता है, और साथ में ड्यूल फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की स्क्रीन की, तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको LCD मिलने वाली है 6.95 इंचज़ फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलने वाला है। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए, तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा वो 1080x2460 का मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। इस फ़ोन के अंदर Helio G95 की चिप इस्तेमाल की गई है, जबकि GPU Mali G76 का इस्तेमाल किया गया है। इस फ़ोन के अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं एक्सेलोमीटर, लाइट प्रोक्सिमिटी मैग्नीटोमीटर और जायरोस्कोप नामी सेंसर मिल जाते हैं। मल्टी टच में ये डिवाइस 5 फिंगर तक सपोर्ट करती है। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस फ़ोन के एंटूडू स्कोर की बात कर लीजिए, तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको एंटूडू स्कोर देखने को मिलेंगे वो 2 लाख और तकरीबन 60,000 के करीब हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर हैं 30,000 रुपये की प्राइस में। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए इस फ़ोन के कैमरों की, कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। कैमरे का रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कैमरे के अंदर तकरीबन आपको तमाम मोड मिल जाते हैं, जिनमें शॉर्ट वीडियो, HDR, AI, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और सुपर नाइट मोड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्लो मोशन का मोड भी मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है, डॉक्यूमेंट सुपर माइक्रो मोड मिल जाता है, पैरानोमा AR शॉट वगैरह तकरीबन तमाम मोड मिल जाते हैं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरों के ऊपर आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS के ऊपर, जबकि 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 60 FPS और 30 FPS के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जबकि फ्रंट के ऊपर भी आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑटो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी इस कैमरे के अंदर मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर मुझे काफ़ी अच्छे मोड नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डार्क थीम मोड मिल जाता है, अल्ट्रा पावर मोड मिल जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड, थीप अलर्ट और पावर बूस्ट वगैरह के मोड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन भी आपको बिल्ट इन मिल जाती है, और 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर 30,000 रुपये की बात कर ली जाए, तो 30,000 रुपये की प्राइस में इस सेट को 100% रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि इन तमाम स्पेसिफिकेशन के साथ अभी तक कोई डिवाइस भी आपको 30,000 रुपये की प्राइस में नहीं मिलती। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस फ़ोन के अंदर हम PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और बाद में इस सेट का फुल रिव्यू करेंगे। और साथ ही बताना चाहूँगा कि इस फ़ोन का कंपेयर हम करेंगे Redmi Note 10 5G के साथ। इस सेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो इंशाल्लाह कल चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।